चलो तो मैं स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। इसमें देखेंगे कि पिछले वीक में हमने जो एनालाइज किया था वो मार्केट किस टाइप का टर्न आउट हुआ और आगे किस टाइप के मार्केट टर्न आउट हो सकता है। तो पिछले में मैंने ये बोला था कि ये जो लेवल है ना मार्केट के लिए 18,100 18,150 वहां पे आपको 18,100 से 18,150 और 200 तक मैंने ये बोला था कि यहाँ मार्केट के लिए एक नेक और ब्रेक लेवल होगा, जहाँ पे एक बार मार्केट वहां से नीचे की ओर रिटेस्ट करेगा। ठीक है। और मार्केट वहीं से 18,100 के पास से ही आपको नीचे की ओर टर्न आउट हुआ। तो ये लेवल था, ये वाला लेवल। इसको मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, जो कि देना भी चाहिए था, क्योंकि डाटा भी मतलब डाटा क्या बोलिए कैंडल भी पहले जहां वहां से ही मार्केट नीचे की ओर गिरना चालू हुआ था, तो उस लेवल पर जाएगा तो लाजमी है कि वहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं, वहां से एक बार जरूर टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर चलता ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस होगा वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। ठीक है। 18,000 को जब तक 18,000 का मार्केट ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट ठीक नहीं है। और वीकली में आपको देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अगर आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को कीजिए, अगर आपको अगर आपको लॉन्ग करना है तो निफ्टी को कीजिए। ठीक है। क्योंकि आपको दोनों का वीकली चार्ट देखिएगा ना, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट कमजोर है और निफ्टी का थोड़ा सा मतलब उससे कहिए उसके मुकाबले थोड़ा सा ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी से। ठीक है। क्योंकि निफ्टी गया था वहां तक जहां तक जाना चाहिए था। ठीक है। बैंक निफ्टी वहां नहीं गया जहां जाना चाहिए था, वहां से पहले ही वो अपना स्विंग ही नहीं तोड़ पाया, उससे पहले ही रिवर्स हो गया। ठीक है। तो उसको देखते हुए आपको ये कर सकते हैं कि आपको निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट जा सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप हेज कर सकते हैं दोनों को इस टाइप पे, कि निफ्टी को लॉन्ग करें बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस टाइप के आप आर्बिट्राज मतलब कर सकते हैं, जिसमें आपको एक चीज देखने को जो मिल रहा है। ठीक है। अब आगे क्या करना है। अब ये आपको लेवल है जो ध्यान देना है, वीकली में 17,700। ठीक है। और ऊपर में 18,000 का लेवल। ठीक है। इसके ऊपर वीकली क्लोज आता था, ऊपर लॉन्ग कर देंगे, नीचे इसके नीचे 700 के नीचे क्लोज आता है तो हम शॉर्ट के लिए एकदम रेडी रहेंगे और शॉर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। ये तरह वीकली। अब आते हैं, आपको दिखाते हैं अब वाली चार्ट पे। ठीक है। कि कल पोजीशन हमें किस टाइप के बनाना है, क्योंकि सबसे पहले मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ तो वो मैंने वीकली के लिए बता दिया। अब हमें देखना है कि किस टाइप का ट्रेड करना है और ट्रेड कब अवॉइड करना है, मतलब कब हमें ट्रेड नहीं करना है। मान चलिए मार्केट आपको कहीं यहाँ पर खुलता है 18,000 के आसपास। ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है खुलते ही। आपको छल कूद नहीं करना। हमेशा भी बोलता हूँ कि मार्केट जब यहाँ से इस टाइप के नीचे यहाँ पे मैं सेल करने के लिए बोला भी था, और जिसने भी किया वहां से उसको प्रॉफिट ही हुआ अच्छा खासा, क्योंकि 18 ये वाला लेवल है ना, हाँ 18,150। तो वहां से जिसने भी सेल किया वो अच्छा खासा यहाँ तक आपको 200 पॉइंट का मूव मिल गया। उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी क्या, मुझे नहीं लग रहा है इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है। तो बट अगर यहाँ पे खुलता है तो आप पहले इंतजार कीजिए प्राइस सेक्शन का, नहीं कीजिए। अगर मान के चलिए यहाँ पर फंसने का चांसेस क्या है ना, ये रेंज है ना, इस रेंज के जिधर भी जाता है आपको एक फंसने का चांसेस बनता है क्या, कि मान चलिए यहाँ पर खुलता है और आपने यहाँ पे खुलते ही आपने क्या किया कि शॉर्ट कर दिया, और मार्केट क्या किया यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन ऊपर की ओर निकल गया, आपका शॉर्ट खराब हो गया। अब दूसरा केस क्या होता है, मान चलिए आपने लॉन्ग कर दिया। ठीक है। और यहीं पर 18,000 पे वो करके नीचे की ओर ब्रेक कर दिया, तो आप दोनों तरफ फंसने के चांसेस है। ठीक है। जैसे ही इसके बीच में खुलता है ये लेवल जो कि है फुलेबल है 18,100 और 18,800 का लेवल। ठीक है। इसके बीच में आपको थोड़ा सा प्राइस सेक्शन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको 15 मिनट का चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। 15 मिनट में स्विंग आप देखिए, सबसे पहले स्विंग को ही देखिए। स्विंग कहाँ पे, ये अगर यहाँ पे खुलता है कहीं, मैं तभी बोला था ये लेवल पर, ये लाइन हमने दिया है, यहाँ पे खुलता है तो आप इंतजार कीजिए प्राइस सेक्शन का। अगर मार्केट खुलते ही 18,000 पे मान चलिए खुलता है तो यहाँ पे इंतजार कीजिए कि किस टाइप का प्राइस सेक्शन बन रहा है। ठीक है। प्राइस सेक्शन के ही अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए। मान चलिए प्राइस सेक्शन ऐसे बन के ऐसे ऊपर की ओर निकल जाता है, इसके ऊपर 18,000 के ऊपर, जहाँ से मार्केट नीचे की ओर पैनिक से मतलब सेलिंग होता है, जो भी है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर या नीचे जब भी आता है तो अच्छा खासा सेलिंग होता भी है। ठीक है। और देखिए मार्केट जब भी जिसको जाना हो ना उसको इस टाइप का एक बाउंड मतलब आईबी जो मैंने बताया है, इंटरडे बैंड बनाता है। आईबी मैं उसको बोलता हूँ, इंटरडे बैंड बनाता है, और उस इंटरडे के बैंड के जिधर भी जाता है ना वो मार्केट अच्छा खासा ट्रेड करता है। जैसे यहाँ पे इंटरडे बैंड बनाया और आसानी से यहाँ तक देते हैं। अगर इसके बीच में कीजिएगा तो फंस सकते हैं। ठीक है। आप इसमें ना बाई कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। ठीक है। वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो जैसे ही इस रेंज के नीचे आया आपको सेल हो गया। ठीक है। और आपको इसके ऊपर आपको बाइंग करनी है 18,000। अगर 18,020 18,030 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करता है तो देखना पड़ेगा कि किस जगह प्राइस एक्शन है। ठीक है। ऐसे नहीं खुलते ही सस्टेन कर गया तो वहीं पे हम बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं। 18,000 पे आपको मैं डाटा दिखाऊंगा, 18,000 पे अच्छा खासा पोजीशन बना हुआ है, वो आसानी से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि 18,000 आप सेल भी कर दीजिए, ऐसा भी नहीं करना है,
क्योंकि नीचे में ये स्विंग है ना, यहाँ पे आके फंसा देगा आपको और थीटा डी के कर देगा नीचे में। अगर यहीं पे आगे कहीं रह गया तो आपको थीटा डी के भी कर देगा। तो वो चीज़ है। तो 17,800 के नीचे ही सेल करना है आपको। आप बोलिएगा कि ये तो 150 पॉइंट दूर है, तो है तो क्या करें, वही हमारा लेवल ही मिल रहा है। या तो आप उससे थोड़ा सा पहले करना चाहते हैं तो 17,850 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पर कर सकते हैं। 17,850 के नीचे जाता है, इस स्विंग के नीचे जैसे आता है आप सेल कर दीजिए, और आपका ये सेल होगा इस स्विंग के ऊपर जो कि 100 पॉइंट का। तो हेज कीजिए ना, अगर आपको इसके नीचे जैसे ही जा रहा है, आप जैसे मान के लिए आपने इस पॉइंट का एटीएम का एट मनी का आपने कर दिया, जैसे 17,800 का आपने पुट बाई कर लिया, तो 17,000 सॉरी 17,000 आपने 17,800 का पुट जैसे ही बाई किया, आप 17,600 का पुट सेल कर दीजिए, आपका हेजिंग हो जाएगा। और इसके ऊपर जैसे ही जाता है आप वो हेज से निकल लीजिए, आपको 1,000 से 1,200 का लॉस होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे ही जाता है, मान चलिए ऐसे स्विंग बना के ऐसे जाता है, तो आप इसके ऊपर ये कर सकते हैं, 18,000 का कॉल खरीद सकते हैं, और 18,200 का कॉल एक भेज सकते हैं, ठीक है। आपका लेसल होगा ये स्विंग के नीचे 17,900, वहां से भी 100 पॉइंट आप नीचे जाता है तो आपको एसल करके कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर नहीं टिकता है तो वहाँ दोनों तरफ एसल लेके आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो जाएगा तो ये यहाँ तक जा सकता है, पहले 18,100 तक वहीं पे जाएगा, इससे पहले आगे नहीं जाने के कुछ चांसेस नहीं है, अगर 18,000 के ऊपर टिका रहता है तो, ठीक है। वहाँ पे एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस टाइप का बन रहा है, इसके ऊपर बनता है तो आपको आएंगे आएगा, ठीक है। ये तो रहा कुछ इंटरडेली हमने देखा कि किस टाइप का ट्रेड बना सकते हैं। और बीच में अगर मार्केट खुलता है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, अगर आपने पैसा पहले बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ना कीजिए कोई ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कहने वीकली में मैं तब भी बोला था कि क्यों सेल करने के लिए बोला था, ठीक है। अब जैसे ही इसके नीचे आता है जो लेवल है 40,800, ठीक है। 40,800 के नीचे जैसे ही आपको मार्केट आता है, आसानी से आपको ये 40,000 वाला लेवल दिख जाएगा, ठीक है। ये मैं जब डेली चार्ट और वीकली थोड़ा सा 15 मिनट और 1 आवर का चार्ट देखूंगा तो उसमें दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में क्या देखिए, ये जिसने क्या किया, बजट डे रेंज मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बजट डे रेंज को कैसे फॉलो करना है, कि इसके ऊपर तो निफ्टी तो कोशिश किया जाने के लिए, ठीक है, उसका गया भी, ठीक है, उसके ऊपर गया, बजट ट्रेड के ऊपर गया तो गया भी 150 पॉइंट वहां से ऊपर गया। लेकिन ये क्या किया कि जो बजट का रेंज बना था ना, जो 2,500 पॉइंट का, उसके ना ऊपर गया ना नीचे गया, और ये नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगेन आपको जब जैसे ही ये वाला लेवल नीचे की ओर मिलेगा, आपको सेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको ये लेवल 40,000 वाला लेवल मिल जाएगा, ये वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आता है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर में अभी बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए नहीं सोचिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए सोचना है तब इसके ऊपर ही सोचना है, बजट ट्रेड था जो कि अब अगर डेली चार्ट में देखते हैं तो उसके पहले मैं कोई ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। अगर कल आता है तो निफ्टी का ही देखूंगा, मैं अगर तेजी करना हो तो निफ्टी में देखूंगा, और सेल करना है तो बैंक निफ्टी में देखूंगा, ठीक है। इससे पहले आते हैं स्विंग देखते हैं, 15 मिनट का स्विंग कहाँ पे है जहाँ पे हमें दिक्कत होगी। सबसे पहले ये हमारा स्विंग है, अगर मार्केट कहीं यहीं पे ओपन होता है तो मार्केट को अगेंस्ट तुरंत यहाँ पे जो है अगेंस्ट तुरंत रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और मार्केट यहाँ पे देखना होगा कि क्या इसके ऊपर जाता है, जो कि लेवल है 41,800 का, ठीक है। अगर 41,800 के ऊपर जाएगा तभी आपको बाइंग करना है, उससे पहले कोई बाई नहीं करना है। और नीचे में इस स्विंग के नीचे जाता है, आपको यहाँ पे खुलता है और जैसे ही इस स्विंग के नीचे जाता है आपको सेल कर देना है, जो कि लेवल है 41,800, ठीक है। आप बोलिए 1,000 पॉइंट की दूरी है तो हाँ करेंगे, नहीं आएगा ना, रेंज में रहेगा, इसके बीच में रहेगा, हमें कुछ करना है, यहाँ पे अगर घूमते रहेगा हमको कुछ नहीं करना है, इसमें ट्रेड नहीं करना है, ये फंसाएगा इस रेंज में, ठीक है। ये दोनों रेंज के बाहर जाता है ना, 41,800 या 40,800, इस रेंज के अगर इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, आपको ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा पैसा देगा, आज नहीं कल देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट किस टाइप का है उसको देखते हैं। 18,000 मान लिया रेजिस्टेंस है, तभी मैंने बोला था कि यहाँ पे सेलिंग हुई अच्छा खासा, तो इतना इतना आसानी से वो जाने नहीं देंगे। तो अगर 18,000 पे खुलता है तो देखना पड़ेगा कि प्राइस किस टाइप का बन रहा है, अगर न्यू बायर्स आते हैं तभी हम बाइंग प्लान करेंगे, नहीं तो हमें पुट सेलिंग करेंगे, या हम अभी हाँ निफ्टी में कर सकते हैं, अगर हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो, ऐसे नहीं, ठीक है। या तो हम कॉल बाय करके कॉल सेल करते हैं तो वो हम स्प्रेड करेंगे, हेजिंग के साथ ही कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। लेकिन हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पुट बाय करके पुट सेल कर लीजिए, वो थोड़ा सा आपको सेफ होगा, जैसा डाटा बना हुआ है, ठीक है। तो ये है 18,000 का लेवल हमारे लिए, और उसके आगे पीछे भी जो है सेलिंग ही हुआ है, तो कल एक बार डाटा बनने दीजिए कि क्या होता है उसके बीच में, अगर रहता है तो नो ट्रेड जोन है कल का, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे। अगर प्राइस एक्शन 15 मिनट का आप यूज करते हैं तो उसके हिसाब से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको शायद एक्सपर्ट है तो पैसा बना के देगा, ठीक है, उससे पहले नहीं। और ये लेवल मैंने बोला था 41,500, आपको ये दिख रहा है ना, 41,500 ही हमारा एक नेगो ब्रेक, अगर 41,600 700 के ऊपर जाता है तो ही इनको दिक्कत होगा, इससे पहले दिक्कत नहीं होगा। और नीचे
41,000 के नीचे ही, तभी मैंने बोला था 41,000 के नीचे अगर घटा तो कर 41,000 के नीचे जैसे ही आएगा, लेकिन तभी मैं सेफेस्ट ट्राई कर रहा हूँ 40,800 के नीचे जैसे ही आएगा, ये आसानी से मार्केट जो स्विंग है, स्विंग को नीचे जाएगा तो जैसे ही आसानी से आपको पहले 40,500 का लेवल दिखेगा, और उसके आसानी से अगर वीकेंड में अगर ऐसा ही रह गया तो आपको 40,000 वाला लेवल दिख जाएगा वहां से। ठीक है, क्योंकि सेलर्स इधर हावी है, इधर कोई अच्छा मतलब उस टाइप के बाइंग नहीं हुई, इसी लेवल पे बाइंग हुआ है। ठीक है, 41,000 पे, तो 41,000 वाला लेवल देखने वाली बात है कि अगर उससे वहां पे टिकता है कि नहीं टिकता है उसके ऊपर, और इसके ऊपर कितना आसानी से वो जाने मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए ट्रेड कीजिए, और हेज के साथ ट्रेड कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हेजिंग कीजिए, विदाउट हेजिंग कोई ट्रेड ना कीजिए, और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ट्रेड कीजिए, कैपिटल बचाइए। और विनिंग परसेंटेज जो 10 में से कम आपका 70% होना चाहिए विनिंग परसेंटेज, जो भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 10 आप ट्रेड करते हैं तो 7 विनिंग होना चाहिए, जिसमें 3 अगर आप लॉस भी होता है तो 7 में से 3 निकालिए, 4 कम से कम 4 आपका जो है, जो 4 रुपये, अगर मान चलिए आपने 7 रुपये 10 रुपये का वो ट्रेड किया, और 10 रुपये में आपने 7 रुपये जीत लिया और 3 रुपये लॉस कर दिया, तो तभी 4 रुपये आपका पैकेट में आ रहा है मार्केट मार्केट से। ठीक है, यानी 4 दिन का पैसा जो है आपके घर में आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको, और आप रेशियो में ट्रेड कीजिए कि आपने अगर एक दिन का रेंज बनाइए कि मैंने आज इतना पैसा लॉस कर दिया, उसके बाद मैं मार्केट नहीं देखूंगा, फिर मैं अपना गलती देखूंगा कि मैंने गलती कहाँ पे की। मैं वैसे ही करता हूँ, मैं भी वैसे ही करता हूँ कि अगर मेरे से अगर गलती हो जाता है किसी दिन, अगर मैं हेजिंग में भी गलती हो जाता है, अगर सेल हो जाता है, तो मैं देखता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, आज कुछ नहीं करेंगे, हमने कुछ गलत एनालाइज किया है, उसके हिसाब से अगर वो गलती देखेंगे कि क्या हमने गलत किया है, उस दिन मैं नो ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर गलती हो गई तो अगले दिन देखेंगे, अगले दिन विनिंग वही बना, 10 ट्रेड करते हैं तो 10 में 7 कम से कम विनिंग हो, तो 3 अगर गलत भी होता है तो हमारा 4 तो पैसा आ रहा है ना उसका, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ लेके आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, इस कहीं पे समझ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।